श्रावण मास महात्म्यम तीसरा अध्याय। श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे स्वामिन, आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व संन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद, उनकी व्यवस्था के विषय में सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उनके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब भी उसे रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी और आश्रमी हो या पत्नी रहित हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा, प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र, रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति या शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य विल्पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए। मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों को तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो व्रत बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए।
उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वतीपति शिव की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्व धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल या खीर से होम करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजा गई उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक स्वर्ण की वर्ती बनाकर गोग्रत से भरकर सभी कामना और अर्थ सिद्धि के लिए दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें से जो भी श्रावण मास में पूजा करते हैं उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस महा में त्यागता है तो इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम से अभिलषित सिद्धि होती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। भूमि पर शयन करता है वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दों से सुशोभित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित चंदन की बनी हुई उत्तम शुभ सैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस मास में रात दिन केवल दिन में या भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के माध्यम से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाला किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनातन कुमार के संवाद में श्रावण मास में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि व्रत कथन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। जय हो।